प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पवन दूतिका के शेष पदों का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा पहला पद है, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधिका ने पवन को दूती बना करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजा है। इन पंक्तियों में राधिका ने पवन को यह समझाने का प्रयास किया है कि पवन किस तरह से राधा की पीड़ा को कृष्ण के सामने प्रकट करेगी। वह कहती हैं, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। मलिन लतिका यानी मुरझाई हुई लता। राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए या कोई सूखी और धराशायी लता मिल जाए, तो तू उसे उड़ा करके श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। इस प्रकार तू श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से यह बता देना कि प्रेम से रहित होकर के राधा किस प्रकार नित्य ही इसी लतिका के समान सूखती और मलिन होती जा रही है। वह आगे कहती हैं, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोत्सिता सा हमारा। राधा कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, नवल तरु यानी नए वृक्ष का कोई पत्ता यदि पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। दृग युगल, दृग माने नेत्र और युगल का मतलब जुड़वा, तो दृग युगल का अर्थ हुआ जुड़वा नेत्र या दोनों नेत्र। तो राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे मेरे प्रीतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से ला करके रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता, प्रोसिता कहते हैं वह नायिका जिसका पति परदेश में रह रहा हो, जिसे हम प्रोसित पति का नायिका कहते हैं। राधिका कहती हैं कि हे पवन, इस तरह उन्हें बताना कि किस प्रकार से राधा भी प्रोसित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। आइए अब हम इनका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली है। अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार रस है और छंद, छंद में मंदाक्रांता छंद है। तो हमारा अगला पद है, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। राधिका कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं, मेरी समस्त पीड़ाओं को प्रीतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनके पाँवों की धूल को उड़ा करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी भी चरण धूल ला देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ा करके अपने सारे दुखों को भूल जाऊंगी और अपने मन को समझा करके उसे धैर्य बंधा लूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास चली जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को
प्यार के साथ छू करके वापस आ जा। तब मैं विरह से जो मृत प्राय हो रही हूँ, तुझे अपने हृदय से लगा करके फिर से जी उठूँगी, अर्थात फिर से हरी भरी हो जाऊंगी, जीवन धारण कर लूँगी। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में राधिका की पवित्र और सच्ची प्रेम भावना की सफल अभिव्यक्ति हुई है। भाषा खड़ी बोली है। अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार के साथ ही मानवीकरण अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे कमल पग में रूपक अलंकार है। रस विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार रस है। और छंद में मंदाक्रांता छंद है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है और इसी के साथ पवन दूतिका के सभी पदों की व्याख्या भी पूर्ण हो जा रही है। आशा है पवन दूतिका के सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगले वीडियो में हम किसी और पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।